जय श्री राम। आज हमने सोचा कि सबके बारे में कुछ न कुछ बताए। हम अपनी श्रीमती जी के बारे में, श्रीमती इंदो देवी के बारे में भी कुछ बताना चाहिए। अब वो नहीं है इस दुनिया में। 31 मई दिन रविवार 2009 को उनका देहांत हो गया। वो हार्ट की पेशेंट थीं। उनके वाल्व का ऑपरेशन हुआ था। बीएचयू में प्रोफेसर टीके लहरी ने किया था और उनको हर 21 दिन पर 12 लाख पावर का इंजेक्शन पेनिडोर लगता था। तो 31 मई 2009 दिन रविवार को जब उनकी मौत हो गई और 31 मई 2020 दिन रविवार ही था, तो रविवार होने के कारण 30 मई 2020 को मैं बैंक से रिटायर हो गया। माने ठीक 11 साल बाद, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ 31 मई 1960 लिखा हुआ था सर्टिफिकेट में। तो जब मेरी शादी हुई इंदो देवी से, तो उनके घर वालों ने कहा कि लड़की कक्षा 8 में है और मैं उस समय इंटर में था और वो कक्षा 8 में थी। फिर बीएससी में मेरा गौना आया। फिर मैंने एमएससी भी किया फिजिक्स में बीएचयू से। उसके बाद मेरी नौकरी लग गई। तो जब वो श्रीमती जी आई तो बाद में पोल खुला कि वो दर्जा 8 पास नहीं है, वो दर्जा 3 ही पास है। उन्होंने कहा देखिए हम झूठ झाट नहीं बोलते, सही सही बताएं, हम दर्जा 3 ही पास हैं। और हमारा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, पढ़ने की इच्छा नहीं थी। ये तो थोड़ा बहुत इसलिए पढ़ लिए कि ताकि विवाह शादी में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत न हो। हम के चलिए कोई बात नहीं। तो हमने सोचा कि इनको घर पर ही कुछ डिग्री उग्री ले लें, हाई स्कूल इंटर कर ले, धीरे धीरे प्राइवेट कर लें, थोड़ा बहुत पढ़ लें तो अच्छी बात है। हमारी माताजी पिताजी की भी यही इच्छा थी। तो हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन एक दिन इन्होंने हमसे कहा कि हमारी एक बात मान लेते तो हम आपकी जो भी आप कहेंगे सारी बात मानेंगे, एक बात मेरी मान लीजिए। हमके क्या कहें, हमको कभी पढ़ने के लिए मत कहिएगा। तो हम समझ गए कि अब इनका एकदम रुचि नहीं है, इनके ऊपर दबाव देना एकदम ठीक नहीं है। फिर मैंने कान पकड़ लिया हमके कि अब हम कभी पढ़ाई के लिए आपको कभी नहीं कहेंगे, और नाराज़ होकर के नहीं, खुश होकर के हमने एकदम उनको मुक्त कर दिया उस टेंशन से। तो लेकिन ये है कि जो हमारा फ़र्ज था, जैसे उनकी जब तबीयत ख़राब हुई, बाद में वाल्व बदलने की बात आई, ये हुआ कि बड़ा खर्चा लगेगा, कहाँ से पैसा मिलेगा। तो बड़ा उदास थी कि पैसा तो कुछ है नहीं, हमने मकान भी बनवा लिया था, तो पैसा तो कुछ है नहीं, तो कैसे हमारा वाल्व आप चेंज कराएंगे। तो हमने कहा कि चलिए अगर नहीं व्यवस्था हो पाएगी तो हम अपना मकान बेच देंगे, पहले आपका इलाज कराएंगे, बाद में फिर मकान बन जाएगा। तो बड़ा ही भावुक हो गई। खैर हम मकान न बेचते, लेकिन इतना कह देने से उनको बहुत बल मिल गया। और फिर भी 31 मई 2009 को संडे का दिन था, उनका स्वर्गवास हो गया। और पैसे की बड़ी दिक्कत रहती थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई कुछ हमको भी दिया करिए। हमके कितना दे दिया करें महीने में, कहें 100 रुपया। तो हम सोचे 100 रुपया से क्या होगा, तो 300 रुपया उनको हर महीने में देने लगे। और मरने के एक दिन पहले उन्होंने हमसे कहा कि इसी अलमारी में 7,000 रुपया है, और सच्चाई ये है कि मैंने उन्हीं के पैसे से उनका दाह संस्कार किया।
तो ये संस्मरण याद आया तो हमने सोचा कि ये भी बता ही दें। तो लेकिन हमारे लड़के बच्चे कहते हैं, पापा आप भले पेपर क्वालिफिकेशन भले आप लिए हैं, लेकिन हमारी मम्मी का दिमाग ज़्यादा तेज़ था और वो दर्जा 3 पास थी, लेकिन बातचीत करने का तौर तरीका इस तरह का था कि कोई ये भांप नहीं सकता था कि इतना कम क्वालिफिकेशन है इनकी। बातचीत करती थी तो लगता था एमए पास हैं। तो यही संस्मरण हमने सुनाया। जय श्री राम।